विषय को बताए कि किस तरह से वो राशन लाने गया। दो भाई था, एक भाई को किस तरह से गोली मारा गया वो आपके सामने ही बता रहा है कि गोली कहाँ से चली, किन लोगों ने मारा। इसको तो निश्चित तौर पर ये ऐसे लोगों पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी न्यायिक जांच हो, क्योंकि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी दबाव में हैं और प्रशासन भी दबाव में। उनका गृह जिला है जिसको चोर दरवाजा से सत्ता में लाए हैं, उन लोगों के द्वारा किस तरह से एक दहशत पैदा करने का खेल शुरू हुआ है और उसको स्पीडी ट्रायल चला कर उसका संपत्ति जब्त कर इसको मुआवजा दे और न्यायिक जांच कराए, तभी इस तरह के उपद्रवी ठंडाएगा, शांत होगा। मुख्यमंत्री तो उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि दो नहीं, ये तो स्पष्ट बता दिया ना कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं मिलने दिए। मैं तो जानना चाहता हूँ क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। अगर जो सामान्य स्थिति है तो 144 नाम का है, एक तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी को प्रवेश पर निषेध है, क्यों मिलने नहीं दे रहे हैं। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई? योगी मॉडल, यूपी मॉडल अपनाया जाना चाहिए क्या? देखिए, यूपी मॉडल से भी कड़ा मॉडल बिहार को चाहिए। आखिर शांतिपूर्ण भगवान राम राज्य की कल्पना करने वाले गांधी जी का सपना वो भी चकनाचूर कर रहा है और राम नवमी के शोभा यात्रा पर इस तरह से हमला कर करके, आतंकवादियों की तरह हमला कर करके ये दुराचारी क्या संदेश देना चाहता है। इसलिए पूरी स्पेशल कमेटी स्पीडी ट्रायल चलाकर उसकी संपत्ति जब तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि दो लोग दोषी हैं इस। ये बात बनाने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेवारी है उनका गृह जिला है, गृह विभाग उन्हीं के जिम्मे है और जो अपने जिला को नहीं संभाल सकते हैं फिर बिहार की कुर्सी पर बैठने का क्या अधिकार है? कैसे संभालेंगे बिहार? न्याय दें अपने जिले के अंदर के लोगों को, और जो भय पैदा किया है उसके मन के अंदर शासन प्रशासन की भय आ गई और न्यायिक जांच करावे तभी भय आएगा। आपने सिटिंग जज से जांच की मांग की है, SIT गठित करके, ये क्या? निश्चित तौर पर यहाँ के प्रशासन दबाव में है, नहीं जांच कर सकता, न्याय नहीं दे सकता है। जब मुख्यमंत्री दबाव में है, कुर्सी के लिए वो दबाव में आ चुके हैं, तो क्या न्याय होगा? लेकिन प्रशासन DM SP साहब के साथ बैठक हुई और बैठक में उन्होंने कहा कि 144 लगा है, अभी किसी को जाना उचित नहीं है। हमने कहा 144 में 4 लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम और स्थानीय विधायक दोनों जात चलते हैं, 2 ही लोग रहेंगे। लेकिन उनका रहा कि से नहीं, कोई हम बुला देते हैं। हम बोले ठीक है, वो ये घटना बता रहे हैं बड़ा दुखद है और खुद करके इन लड़के ने बताया कहाँ से गोली चली थी, कहाँ मारा है, मस्जिद के बाहर से। नहीं और इनसे दिक्कत हो रहा है। मरने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए पटना ले जाना, ये दुखद है। यहीं पर डेथ कर गया था ना जी, बिम्स में, पावर बिम्स में, और तब पटना ले जाया गया। पूरा घुमाते है और ये दुखद है। इसको भी कह रहा है कि हमको पानी पीने तक नहीं दिया गया। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो मोबाइल छीन लिया गया था जी, मोबाइल छीन लिया था। इस तरह के मानसिकता के लोग ये पूरा SIT गठित हो। हम इसीलिए कहें कि न्यायिक जांच में अपराधी पकड़ाएगा जो इस तरह के दहशत पैदा करना चाहता है। रामनवमी में जहाँ तहाँ हंगामा कर करके जो दहशत पैदा करना चाहता है, जो नहीं चाहता है कि इस तरह के वातावरण में इन लोगों की भागीदारी हो, माहौल खराब करना चाहता है, समाज के सामाजिक सद्भाव और शांति को भंग करना चाहता है, इन लोगों पर स्पेशल कमेटी प्रशासन कहीं न कहीं शासन के दबाव में आता है और शासन अपने तुष्टीकरण की राजनीति से पूरी तरह से प्रभावित है। इसलिए सिटिंग जज के देख रेख में कमेटी गठित हो, इसकी जांच हो और जिन लोगों ने ये किया है उसको सजा मिले ताकि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं दोहराई जा सके। और निर्दोष लोग, ये लड़का बेचारा आ रहा था, किस काम से गए थे? वो राशन और दवाई लाने के लिए। राशन और दवाई लाने के लिए लौट रहा था
और तभी ये घटना घटित हुआ है। जो इस हत्यारा है, हम तो पहले से भी मांग कर रहे हैं कि जो अपराधियों की गोली से मरता है उसको स्पीडी ट्रायल चलाकर उसकी संपत्ति जब्त करके मुआवजा पीड़ित परिवार को दे सरकार। अगर जो न्याय देना चाहती है तो बुलडोजर से ढहाने की शक्ति नहीं है उसका घर, तो उसकी संपत्ति जब्त करे और पीड़ित परिवार को उसकी संपत्ति का मुआवजा और रोजगार की प्राथमिकता दे। और पूरे ये शहीद हुआ है, ये मरा नहीं है। एक निर्दोष को कोई आताताई या अपराधी मारता है तो उसके साथ पूरे बिहार के जनता की सहानुभूति और उसका समर्थन उसके साथ है। और सरकार न्याय देना चाहती है तो खुलकर स्पेशल कमेटी गठित करे और इन लोगों को न्याय दिलाए। और एफआईआर अभी तो बताए, पूछे तक एसपी साहब के एफआईआर हुआ है? एफआईआर नहीं हुआ था, अभी बोले करेंगे। तो ठीक है, उसको न्याय। इसीलिए हमको लगता है कि देखिए शासन बिना एफआईआर के न्याय कैसे मिलता है? लेकिन यहाँ का डीएम एसपी भी कहीं न कहीं दबाव में है, यहाँ के पदाधिकारी दबाव में नजर आ रहे हैं, इसलिए न्यायिक जांच कराना आवश्यक है। क्या यहाँ पर योगी मॉडल को आप देखिए, ये आताताई के साथ अपराधी हो, उग्रवादी हो, आतंकवादी हो, हमारे माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का हो, उसका साथ अगर जो अत्याचार करता है उसकी मौत का जिम्मेवार होता है। तो उसके साथ जोगी मॉडल क्या, उसकी पूरी घर को ढहाना, उसकी संपत्ति को जब्त कर पीड़ित परिवार को उसकी संपत्ति मुआवजा के रूप में दी। ये हमारा